वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्वरों की मात्राएं। स्वर का ज्ञान किया आपने, व्यंजन का ज्ञान किया, ठीक है। अब स्वरों की मात्राएं आपको आना चाहिए। जितने हमारे स्वर होते हैं यानी वॉवेल्स होते हैं, इंग्लिश में वॉवेल्स, हिंदी में स्वर, इन्हीं स्वरों से व्यंजनों पर मात्राएं लगाई जाती हैं और हम शब्द बनाते हैं, शब्द निर्माण करते हैं। तो व्यंजन प्लस स्वर से मात्रा लगे जोड़ना और इक्वल टू शब्द बनाना, ठीक है। पहले हमारा आएगा स्वर, फिर हमारी मात्रा, कौन सी मात्रा उसमें बन रही है और कैसे लगेगी वो मात्रा, मूल रूप क्या है उसका और शब्द क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है ए स्वर आता है, ए। हाँ, एक चीज़ और आपको स्मरण करा दूं, जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम बताते हैं का से कबूतर, बिल्कुल गलत ढंग है बोलने का। बिल्कुल का से कबूतर मत बोलिए। जब हम आ की मात्रा सिखाएंगे तो वो काबूतर लिखेगा, समझ ही नहीं पाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, पढ़ाए हैं, जो कि मतलब कितने बड़े हो जाते हैं, आ मात्रा का ही ज्ञान नहीं होता है। अगर उन्हें आप उदाहरण के लिए मलयालम शब्द लिखने के दे दिए तो मलयालम में क्या करेंगे, मात्रा लगा ही नहीं पाएंगे। बहुत बड़े बड़े होने पर आपकी मात्रा नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जाता है का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। आप सिखाएंगे उसको कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, इस तरीके से सिखाएंगे और इसी तरह हमारा उच्चारण सही होगा तो बच्चों का उच्चारण भी स्वतः सही होगा और आगे उनकी हिंदी अच्छी होगी। ए, ए स्वर है हमारा, मात्रा इसकी कोई नहीं होती है। ऐसे अनार, जब हम बच्चों को सिखाते हैं वही सिखाते हैं, ऐसे अनार, ऐसे अदरक, ऐसे अजगर, ऐसे अनार। मात्रा इसकी कोई नहीं है, मूल रूप क्या है अनार और शब्द इसका कोई नहीं बना। मतलब बनेगा क्या, अनार, अदरक और ये सब इसके शब्द में आ जाएंगे, ठीक है। आ, जिसको बोलते हैं बड़ा आ, बड़ा भी बोल सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए और आ भी बोल सकते हैं। ए और आ यानी आ। मात्रा क्या होती है, किसी भी व्यंजन में अगर हम एक डंडा आगे लगाते हैं, ये जो डंडा हमने लगा रखा है इस तरीके से, तो डंडे सिखा दी जैसे ही आप सिखा सकते हो। आइए लगाएंगे हम और इसको बोलेंगे आ मात्रा। इसका बना आम, मूल रूप क्या है आम, आ से आम। जैसे राजन, साजन, इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे। अब आई आपकी ई यानी छोटी ई। और छोटी की मात्रा किधर से लगती है, ये हमारे जो है लेफ्ट हैंड से लगती है और इधर आती है हमारे व्यंजन के ऊपर। यहाँ हम कोई व्यंजन दर्शा सकते हैं, ठीक है। छोटी ई, छोटी ई से इमली, यही हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। और मात्रा कैसे सिखाएंगे, जैसे किला, दिन, किसान, यानी छोटी की मात्रा हमेशा खींचकर बोली जाती है। अब आई हमारी बड़ी ई। बड़ी की मात्रा हमारे राइट हैंड से जाएगी, राइट हैंड से इधर की तरफ आएगी, ठीक है। और उससे शब्द आपका मूल रूप क्या है उसका, ईक, यानी बड़ी ई से ईक, यही बोल सकते हैं आप। और ई से ईक, और इसे शब्द बना हमारा कील, ठीक है। दोनों में अंतर के लिए हमने एक ही ऐसा ही शब्द लिया है जिसे बच्चों को आप आसानी से सिखा सकें। किला छोटी की मात्रा, कील बड़ी की मात्रा। अब आई हमारी ऊ यानी छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा हमारे कैसी रहती है, लेटी हुई रहती है, ठीक है। और छोटी ऊ से क्या सिखाएंगे, उस तरह, ये इसका मूल रूप है। शब्द हमने बना के दिखाया आपको, नुकसान, ये भी खींच के भी बोली जा रही है। हमेशा जो छोटी मात्राएं होती हैं वो खींच के ही बोली जाती हैं, चाहे वो छोटी ई की हो, छोटे ऊ की हो, ठीक है। नुकसान बना हमारा शब्द नुकसान, यानी छोटे ऊ की मात्रा से। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा हमारा खड़ी रहती है इस तरीके से, ये बनी हुई है, खड़ी मात्रा है। बड़े ऊ से ऊन, और शब्द बना हमारा नूतन। ये नुकसान और नूतन दोनों में अंतर है। इस तरीके से अंतर करना भी सिखाएंगे और उच्चारण के माध्यम से सही लिखना भी सिखाएंगे, सही पढ़ना, सही लिखना, सही ज्ञान होना। ऋण, ऋण से ऋषि, ऋण से ऋषि में हमेशा हम क्या कहते हैं, जैसे वृक्ष शब्द है तो उसमें नीचे व्यंजन नीचे इस तरीके से रा बना के लगा देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। ऋण से ऋषि यानी कृपाण, ऋषि, ये शब्द क्या है हमारे, ये ऐसे शब्द है। मूल रूप क्या है हमारा इसका, ऋषि। कृपाण, कृषक, कृपा, कृपा निधान, तो आप कितने भी शब्द हो सकते हैं इससे। अगला देखिए आप, स्वर हमारा है ए से एड़ी, यानी ए से एड़ी हम सिखाते हैं बच्चों को, ए से एक सिखा सकते हैं। ए एक मात्रा लगेगी, एक। और केला, का एक ही मात्रा, के ए ला, केला। अब आई हमारी आई की मात्रा, आई की मात्रा डबल हो गई, यानी कि जो एक ही मात्रा है उससे डबल, यानी कि दो मात्राएं,
बिना किसी डंडे के किससे डायरेक्ट लगेगी मात्रा ये व्यंजन पर। जैसे आई फॉर ऐनक, यानी आई से ऐनक। शब्द बनाया हमने आपको कैलाश, केला के एला ए मात्रा, और कैलाश 2 मात्राएं, आई की मात्रा। ओ की मात्रा ये डंडा लगाया हमने, ठीक है, और उसके ऊपर हमने 1 मात्रा लगाई, तो क्या बना इससे हमने मूल रूप क्या इसका ओला, ठीक है, ओला। और शब्द क्या लिया हमने शोर, शोर, मोर, चोर, कोई भी शब्द हो सकता है। औ की मात्रा कैसे लगेगी, ये डबल लगेगी। कैसे, एक यही हमने डंडा खींचा हुआ है, उसके ऊपर 2 मात्राएं लगा रखी हैं। ये हो गई हमारी काय की मात्रा हुई, औ की मात्रा। शब्द हम इसका मूल रूप क्या है, शब्द तो बाद में बताएंगे, पहले मूल रूप समझ लीजिए। और औरत कोई भी हमारा मूल रूप हो सकता है। और शब्द हमने क्या बनाया, चौकी, ठीक है। और इस तरीके से अन्य शब्द भी हो सकते हैं। आगे अभी आपकी वर्णमाला काफ़ी बड़ी है, बहुत विस्तृत है, बहुत सारा ज्ञान इसमें आपको कराएंगे हम आपको। और आपके सब ये कंपटीशन की ही तैयारी है, छोटे छोटे प्रश्न भी सिखाएंगे उसके माध्यम से, जैसे आपको इम्तिहान में आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।